हेलो दोस्तों। आज हम देखेंगे पासपोर्ट अप्लाई करने का नया प्रोसेस। ये प्रोसेस पहले से अब बहुत इजी हो गया है। आइए देखते हैं। दोस्तों, हमने गूगल खोल लिया है। हमें गूगल पे सर्च करेंगे पासपोर्ट सेवा। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपको दिख जाएगा कि पहली वेबसाइट खुल के आई है, जो कि है www.passportindia.gov.in। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, तो इसे आप क्लिक करेंगे। ये डिक्लेरेशन है, इसको आप हटा देंगे। तो जैसे कि आप अगर फर्स्ट यूज़र हैं तो आपको रजिस्टर पहले करना पड़ेगा। तो अपन रजिस्टर करेंगे। तो रजिस्टर करने के लिए यहाँ पे पहले दो ऑप्शन सिलेक्शन किए जाते हैं। एक आता है CPV दिल्ली और दूसरा आता है पासपोर्ट ऑफिस। तो CPV दिल्ली उसको सेलेक्ट करना होता है जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं या डिप्लोमेट्स होते हैं, वो CPV दिल्ली में करते हैं। बाकी जो भी सिटीजन होते हैं इंडिया के, उनको पासपोर्ट ऑफिस करना होता है। तो हम पासपोर्ट ऑफिस करके आगे बढ़ते हैं। जैसे हम पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करेंगे, सेकंड ऑप्शन आ जाएगा पासपोर्ट ऑफिस सेलेक्ट करने का। तो आप जिस भी रीजन में आपका ऑफिस आता है, आप वो रीजन सेलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे कि बेंगलोर, दिल्ली, लखनऊ, जो भी आपका सीजन आता है आप सेलेक्ट कर लीजिए। मैं दिल्ली में रहता हूँ तो मैं दिल्ली सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको सेकंड आता है फुल नेम। इसमें आपको कोई भी इनिशियल्स डालने की जरूरत नहीं है। मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर, ऐसा कुछ नहीं डालना है। सिंपल आपको फुल नाम लिखना है अपना, जो मैं नाम अपना ऐड कर देता हूँ। अपनी ईमेल आईडी डालनी है, आपको ईमेल आईडी ऐड कर दीजिए। जैसे आप ईमेल आईडी डालेंगे तो आपका नेक्स्ट ऑप्शन आता है कि आपको लॉगिन आईडी भी अपनी ईमेल आईडी ही बनानी है या नहीं। तो बेस्ट ऑप्शन रहता है कि आप येस कीजिए और आपकी सेम पासपोर्ट ऑफिस की वेबसाइट पे सेम आईडी बना दीजिए, ताकि आपको अलग से कोई आईडी याद ना करनी पड़े। हम येस कर लेंगे। येस करके मैं थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे एक ऑप्शन आ जाता है चेक अवेलेबिलिटी। आप इसको क्लिक जरूर कीजिएगा, ताकि आपको मालूम पड़ जाए कि ये जो आपने ईमेल आईडी यूज़ करी है वो अवेलेबल है भी या नहीं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अवेलेबल है, आईडी इज़ अवेलेबल। तो हम इसका एक पासवर्ड सेट कर लेते हैं। सैम्पल पासवर्ड मैं आपको यहाँ पे दिखा भी दूंगा। इस पासवर्ड में कम से कम एक डिजिट आने चाहिए, एक लोअर केस आना चाहिए, एक अपर केस आना चाहिए, और मिनिमम 8 कैरेक्टर्स होने चाहिए। यहाँ OTP भी सेंड हो गया है। ये OTP यहाँ पे डालेंगे। ये OTP सेंड हो गया है हमारे मेल आईडी पे। तो इस मेल आईडी पे जो भी OTP आया है उसको हम यहाँ ऐड करेंगे। जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, एक मेल आया है मुझे पासपोर्ट ऑफिस से। उसमें आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको इसका OTP मिल जाएगा। ये OTP आ गया है, इस OTP को हम कॉपी करेंगे वहाँ पे। ये हमने ऐड कर दिया है और कंप्लीट करते हैं साइन अप। आप यहाँ देख सकते हैं कि मेरा साइन अप हो चुका है। यहीं से आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो बैक टू लॉगिन आ जाएंगे। तो लॉगिन आने के बाद यहाँ अपनी जो अपनी मेल आईडी रखी है उसको आप यहाँ ऐड करेंगे, अपनी लॉगिन आईडी को यहाँ पे लिखेंगे। ये हमारा लॉगिन पेज आ गया है। इस पर हम वापस अपनी ईमेल आईडी, और दो तरीके हैं इसमें ऐड करने का, या तो पासवर्ड के थ्रू या OTP के थ्रू, पर हमने जो पासवर्ड रखा था हम उस पासवर्ड से यहाँ पे लॉगिन करेंगे। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे हमारी लॉगिन पेज खुल गया है हमारा पासपोर्ट सेवा केंद्र का। इसमें सबसे पहले एक ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट एंड रीइशू ऑफ पासपोर्ट। तो हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम इसे क्लिक करेंगे। जैसा कि यहाँ लिखा हुआ है कि अगर आप पहले से कोई पासपोर्ट कैरी करते हैं, आपके पासपोर्ट पहले से कोई इशू हो चुका है, तो उसका पासपोर्ट नंबर डालिए और आगे सेंड की OTP से उसको यूज़ कीजिए। बट अगर हम टाइम अप्लाई कर रहे हैं तो आप स्किप फॉर नाउ कीजिएगा। मैं स्किप फॉर नाउ कर देता हूँ। यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर रखा है दिल्ली ऑफिस, जो कि पहले से यहाँ सेलेक्टेड रखा है। हम नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये स्टेप्स आ जाएंगे जो हमें फॉलो करने हैं। तो इसमें पहला स्टेप आ जाता है अप्लाई फॉर। तो अप्लाई फॉर आप फ्रेश पासपोर्ट के लिए कर रहे हैं या री इशू के लिए कर रहे हैं। तो अभी हम फ्रेश पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो हम फ्रेश पासपोर्ट को क्लिक करेंगे। अगर आपके पास पहले से पासपोर्ट है और आप रिन्यू के लिए अप्लाई करें तो आप रिन्यू करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक रिन्यू के ऊपर अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊं, तो आप प्लीज़ मुझे पिंग कीजिए री इशू दी पासपोर्ट इन द कमेंट्स, मैं एक वीडियो बनाऊंगा। नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आता है टाइप ऑफ एप्लीकेशन। तो अगर आप नॉर्मल अप्लाई कर रहे हैं, तत्काल अप्लाई कर रहे हैं, तो नॉर्मल जब अप्लाई करते हैं तो आपको 1500 रुपये की फ़ीस लगती है। और अगर आप तत्काल अप्लाई करते हैं तो आपको 2000 रुपये एक्स्ट्रा लगता है, और आपको 3500 रुपये की फीस लगती है, 1500 प्लस 2000। तत्काल आप तब करते हैं अगर आपको बहुत जल्दी पासपोर्ट चाहिए। तो तत्काल के जब तत्काल करते हैं तो अप्रोक्सीमेट विद इन अ वीक और 3-4 डेज ही आपका पासपोर्ट बन के आपके पास आ जाता है।
दूसरा ऑप्शन आता है आपका टाइप ऑफ पासपोर्ट बुकलेट। अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंट फ्लायर हैं तो आप 60 पेज की अप्लाई कीजिए। अगर आप नॉर्मल फ्लायर हैं, आपको कभी कभार अप्लाई करना होता है, तो आप 36 पेजेस की अप्लाई कीजिए। मैं 36 पेज की अप्लाई करता हूँ। हम करते हैं सेव नेक्स्ट। यहाँ दे सकते हैं आप सेकंड स्टेप पे आ गए हैं। सेकंड स्टेप है एप्लीकेशन डिटेल्स। तो यहाँ पे जो भी आप हैं जो अप्लाई कर रहा है उसकी डिटेल्स डालनी है। तो सबसे पहले हम डालते हैं उसका नाम। तो उसका फुल नेम हम यहाँ डालेंगे, यहाँ पे नेम डालेंगे और यहाँ पे सर नेम डालेंगे। तो नेम डालते हैं हम। अगर आपका नाम थोड़ा सा बड़ा है, जैसे राम किशन गुप्ता, तो गिवन नेम में राम किशन आएगा और गुप्ता आपका सरनेम इस सरनेम के अंदर आएगा। अगर आपका है राम गुप्ता तो राम यहाँ आ जाएगा और सरनेम आपका यहाँ आ जाएगा। तो आप नीचे बढ़ते हैं तो आपको यहाँ पे जेंडर सेलेक्ट करना है, जो भी आपका जेंडर है आप सेलेक्ट कीजिएगा। उसके बाद तो आपको क्या करना है, कोई एलियास आपका है नहीं, एलियास बेसिकली नो आप सिलेक्ट कीजिए। एलियास उसके लिए सिलेक्ट होता है अगर आपका शादी से पहले नाम कुछ और था या बीच में आपका कुछ नाम चेंज हुआ है, तो आप एलियास रखते हैं कि मेरा नेम एक ये भी है। बट बेसिकली नॉर्मली आप नो, इसको नो अप्लाई कीजिए। इस आपने कभी अपना नाम चेंज किया है नहीं, तो इसके लिए भी आप नो अप्लाई कीजिए। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ आप ऐड करेंगे। अब ऑप्शन आ जाता है आपकी बर्थ प्लेस का, कि आपका बर्थ आउट ऑफ इंडिया है या इंडिया में है। तो हमारा इंडिया में ही है, तो हम इसे नो कर देंगे। सेकंड ऑप्शन आता है आपका प्लेस ऑफ बर्थ का, कि आपका बर्थ कहाँ हुआ है कि, तो इसको आप अपने डॉक्यूमेंट में जरूर मैच कीजिएगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट ऐड कर रहे हैं इसमें, वही वही सेम एग्जैक्ट प्लेस होनी चाहिए। जो भी आप डॉक्यूमेंट करेंगे, अपने आधार कार्ड या अपना वोटर आईडी कार्ड या आपका जन्म प्रमाण पत्र, आपका बर्थ सर्टिफिकेट, तो वही नाम यहाँ पे और होना चाहिए उस सिटी का जो आपके वहाँ पे मेंशन है। नेक्स्ट ऑप्शन आ जाता है आपका स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप डिस्ट्रिक्ट चेक कर लेंगे अपनी। उसके बाद आपका मैरिटल स्टेटस क्या है वो आप यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे। आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, सिंगल हैं। अभी मैं सिंगल हूँ, मैं सिंगल सेलेक्ट कर लेता हूँ। नेक्स्ट आपका आ जाता है सिटीजनशिप इन द इंडिया। तो सिटीजनशिप आपको कैसे मिली है, तो मुझे सिटीजनशिप इंडिया में बर्थ से मिली है, मेरा जन्म इंडिया में हुआ था। तो मैं बर्थ सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे आपका जो भी पैन कार्ड है आप पैन कार्ड ऐड कीजिए। आपका वोटर आईडी कार्ड है तो आप वोटर आईडी कार्ड ऐड कीजिए यहाँ पे। अगला ऑप्शन जाता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, कि आपकी एम्प्लॉयमेंट क्या है। तो यहाँ पे अगर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल, गवर्नमेंट सेलेक्ट करना है, होम मेकर है, होम मेकर सेलेक्ट करना है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो स्टूडेंट सेलेक्ट करना है। सेल्फ एम्प्लॉयड करेगा, जैसे प्राइवेट सेक्टर में काम करता हूँ मैं, प्राइवेट सेक्टर अप्लाई करूँगा। सेकंड आपके ऑप्शन आ जाता है भी माइन, अगर आप माइनर हैं तो आपके पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं। अगर आप लड़की हैं तो आपका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। अगर आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं, आपको चेक करना है। तो ऐसा मेरे में कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो मैं नो सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आता है ऑप्शन आपका एजुकेशन का, कि आपने एजुकेशन कहाँ से कहाँ तक की करी हुई है। तो अगर आप 10th पास या अबव हैं, या 7th पास और लेस हैं, या 8th और 9th पास हैं, या फिर आप ग्रेजुएट हैं, ग्रेजुएट से अबव हैं, तो इसमें आप सेलेक्ट कर लेंगे। इसमें एक चीज़ होती है, अगर आप 10th पास और अबव हैं तो आपका पासपोर्ट जो बनता है, पासपोर्ट आपका बनता है नॉन ईसीआर का। और अगर आप 10th से नीचे पास हैं, दैट मीन अगर आप 7th और उससे नीचे हैं, या फिर 8th या 9th पास हैं, तो आपका जो पासपोर्ट बनता है वो आपका बनता है ईसीआर। ईसीआर मतलब इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड फॉर। इसमें क्या होता है, अगर आप किसी गल्फ कंट्री में जाते हैं जॉब के लिए, तो आपके इमिग्रेशन चेक होता है डिपार्टमेंट ऑफ ईओई से, जो कि प्रोटेक्टेड ऑफ इमिग्रेंट की वेबसाइट है। तो वहाँ जाके आपका ये पासपोर्ट वेरीफाई होता है और आपको चेक होता है कि आपके साथ कुछ गलत तो नहीं हो रहा, आपको जबरदस्ती तो नहीं भेजा जा रहा किसी गल्फ कंट्री में जॉब के लिए। तो अगर आपकी एजुकेशन 10th से कम है, तो आपका जो पासपोर्ट बनेगा वो ईसीआर की कैटेगरी में बनेगा, जो कि इमिग्रेशन चेक रिक्वायर्ड वाली कैटेगरी होती है। अगर इससे ऊपर है आपका, तो आपका नॉर्मल पासपोर्ट बनेगा, नॉन ईसीआर का। तो हम सेलेक्ट कर लेते हैं अपनी एजुकेशन। यहाँ आप चेक करते हैं, तो यहाँ पे यही मेंशन किया गया है कि आपको जो अप्लाई कर रहा है वो नॉन ईसीआर कैटेगरी है, तो मैंने इसे यस कर दिया। अगर नॉन ईसीआर कैटेगरी के लिए आपको क्या डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है, आप इसे क्लिक करेंगे तो आपको मालूम पड़ जाएगा। ये कुछ हैं डॉक्यूमेंट जो आपको ऐड करने पड़ सकते हैं, कि आपका बर्थ सर्टिफिकेट आपको ऐड कर सकता है, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपको ऐड करना पड़ सकता है, कि आप 10th पास हुए हैं तो आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट होगा। इसके बाद आपको इनकम प्रूफ ऐड करना पड़ सकता है, कि आप अगर इनकम टैक्स करते हैं तो इनकम टैक्स का प्रूफ आपको ऐड करना पड़ सकता है, या स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट आपके लिए चलेगा। ये सब डॉक्यूमेंट्स हैं जो वहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं नॉन ईसीआर के लिए।
सेकंड ऑप्शन आ जाता है विजिबल डिस्टिंग्विश मार्क। अगर आपकी बॉडी पे कोई ऐसा मार्क है जिससे आपको पहचाना जा सकता है, अगर आप ये बताना चाहते हैं तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आधार कार्ड। यहाँ पे आप अपना आधार कार्ड ऐड करेंगे, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो। आधार कार्ड मोस्टली सभी इंडियन के पास है अब, तो आप आधार कार्ड ऐड करेंगे। उसका सब सेलेक्ट करेंगे येस आई एग्री कि आप आधार कार्ड को यूज़ करते हैं कोई वेरिफिकेशन के लिए। उसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। जैसे आप सेव नेक्स्ट करते हैं तो आपका दो पंथ खत्म हो गए, थर्ड आ जाता है आपका फैमिली डिटेल्स, जिसमें आपको फैमिली की डिटेल डालनी है। इसमें आपको अपना गार्जियन का या फादर का ऐड करना है, आप उनका पूरा नाम आपको मेंशन करना है, तो यहाँ पे सरनेम मेंशन करना है। आपका मदर का नाम मेंशन करना है, मदर का सरनेम मेंशन करना है। अगर आपका कोई लीजन गार्जियन है तो उसका नाम ऐड करना है और उसका सरनेम ऐड करना है और सेव नेक्स्ट करना है। यहाँ नेक्स्ट करते ही आपके पास थर्ड आ गया एड्रेस डिटेल्स। यहाँ पे आपको अपनी एड्रेस ऐड करना है। तो एड्रेस डिटेल्स में आपका साला सबसे पहला ऑप्शन आ जाता है कि इज़ योर प्रेजेंट एड्रेस आउट ऑफ इंडिया, जो कि हमारा आउट ऑफ इंडिया नहीं है प्रेजेंट एड्रेस, तो हम इसे नो कर देते हैं कि हम इंडिया में ही रहते हैं। सेकंड आ जाता है आपका, आपको हाउस नंबर डालना है, स्ट्रीट नंबर डालना है। उसके बाद आपको सिटी डालनी है, अपना विलेज टाउन सिटी। इसके बाद आपको अपना पिन कोड डालना है, जिस पिन कोड में आप रहते हैं। आपको स्टेट सेलेक्ट करना है, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, अपना पुलिस स्टेशन। ये सब कुछ करने के बाद आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आप जगह आपको अपना फ़ोन नंबर डालना है विदाउट कंट्री कोड। फ़ोन नंबर आप याद कीजिए, याद रख लीजिएगा कि आपको कोई भी +91 कुछ भी ऐसे ऐड नहीं करना है, नॉर्मल 10 डिजिट का आपका फ़ोन नंबर ऐड करना है। उसके बाद टेलीफोन नंबर, टेलीफोन आजकल होते नहीं है तो आप उसे स्किप कर सकते हैं। उसके बाद आपको ईमेल आईडी डालनी है, वही ईमेल आईडी आप डालिए जो आप रजिस्ट्रेशन के अपने टाइम पे आपने डाली होगी। रजिस्ट्रेशन डाल देना है। तो मैं यहाँ तक ऐड कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आपका एक ऑप्शन आ जाता है इज़ योर परमानेंट एड्रेस अवेलेबल। तो आपका कोई अगर परमानेंट एड्रेस है तो आप इसे येस कीजिए, अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस नहीं है तो आप नो कीजिए। तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ कि हाँ मेरा एक परमानेंट एड्रेस है। और अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप इसे येस कीजिए, तो आपको दोबारा कोई एंट्री नहीं करनी है। अगर आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इसको नो करके अपना परमानेंट एड्रेस की डिटेल्स भी ऐड करेंगे। मेरा येस है, मतलब सेम ही है मेरा प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस, तो मैं इसे येस कर लेता हूँ। आप बस एक चीज़ को ध्यान कीजिएगा कि आपका जो प्रेजेंट एड्रेस होगा 99% उसी एड्रेस पे ही आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी। पुलिस वाला आपके एड्रेस पे आएगा और आपकी पुलिस वेरिफिकेशन करेगा, आपके सारे डॉक्यूमेंट्स मांगेगा, जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपने यहाँ पे लगाएंगे। बहुत कम केसेस होते हैं जिसमें कभी कभी पुलिस वाले आपको थाने में बुलाते हैं, थाने में आपको डॉक्यूमेंट्स ले जाने पड़ेंगे और डॉक्यूमेंट थाने में जाके आपको अपनी पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ेगी। तो मेनली आपका ये वेरिफिकेशन आपके प्रेजेंट एड्रेस पे होता है, बट किसी किसी सर्कमस्टांसिस में पुलिस आपकी परमानेंट एड्रेस पे जाकर भी वेरिफिकेशन कर सकती है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि आप क्या मेंशन कर रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट हम करते हैं सेव एंड नेक्स्ट। तो यहाँ पे हमारा चेकबॉक्स आ गया है कि आप जो भी यहाँ पे एड्रेस डाल रहे हो, यहाँ पे आपका इंसान जाएगा और आपकी वेरिफिकेशन करेगा। आपको सारे डॉक्यूमेंट डालने पड़ेंगे, इसको आप ओके कीजिए। तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर। तो यहाँ पे अपना इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर मेंशन करेंगे, उसका नाम, उसका फ़ोन नंबर, अगर टेलीफोन नंबर है टेलीफोन नंबर ऐड करेंगे। फ़ोन नंबर वही आपको विदाउट कंट्री कोड मेंशन करना है और उसकी ईमेल आईडी मेंशन करनी है। ये डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप कहीं फ़ॉरेन जाते हैं और किसी भी कारण से कुछ भी दिक्कत होती है और आपका वहाँ पे एम्बेसी आपके किसी बंदे को कांटेक्ट करना चाहती हैं तो वो इसी इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर को रीच करेंगी, इसी पे ही ट्राई करेंगी कांटेक्ट करने का। तो इसे आप बिल्कुल ठीक से भरिएगा। मैं अब इसे भरता हूँ, देन हम नेक्स्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने अपनी कॉन्टैक्ट डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी हैं। तो मैं करूँगा सेव एंड नेक्स्ट। जैसे हम सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो हमारा आ जाएगा प्रीवियस पासपोर्ट की डिटेल्स। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है, इसका मैं येस और नो में जवाब देना है। तो मेनली क्वेश्चन जो है यहाँ पे हम चेक करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है कि अगर आपके पास कोई अलग से आइडेंटिटी सर्टिफिकेट है या नहीं। मोस्टली सर्टिफिकेट तिब्बतन लोगों को या फिर उन लोगों को मिलता है जिसका कोई कोई स्टेट नहीं है, तो उनको एक सर्टिफिकेट मिलता है, तो हम ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसे नो करेंगे। सेकंड ऑप्शन आता है आपका कि आपको अगर आपने कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट आप होल्ड करते हैं या नहीं। तो हमारे पास कोई डिप्लोमेटिक पासपोर्ट नहीं है, तो हम इसको भी करेंगे डिटेल्स नॉट अवेलेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि अगर आपने पहले कोई पासपोर्ट अप्लाई किया है बट वो इशू नहीं हुआ था किसी भी कारण से, तो हम उसको यस करेंगे। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, पहली बार अप्लाई कर रहे हैं, तो आप नो करेंगे और आप करेंगे सेव एंड नेक्स्ट। तो हम नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं जो कि अदर डिटेल्स। यहाँ पे हमने को डिटेल्स डालनी है, यहाँ पे क्वेश्चंस हैं, उसको भी हमें येस और नो में जवाब देना है। तो हम चेक करते हैं क्या क्या क्वेश्चंस हैं। तो देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आता है, पहला क्वेश्चन आता है कि अगर आपने कोई क्रिमिनल ऑफेंस किया है और आपके पास कोई क्रिमिनल केस है जो अभी पेंडिंग है,
तो आप इससे यस करेंगे, नहीं तो आप नो करेंगे। मोस्टली सारे जो भी क्वेश्चंस हैं ये सारे क्रिमिनल केसेस को लेके हैं कि आपका कोई थाने में आप अप्लाई गए हो नहीं गए हो, आपका कोई केस चल रहा है नहीं चल रहा, कुछ ऐसा है कि गवर्नमेंट ने आपको मना कर रहा है कि देश के बाहर जाने से, तो आप पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हो। तो ये सारे मेनली क्वेश्चन सारे इसी पे ही हैं। अगर आपका कोई क्रिमिनल हिस्ट्री नहीं है तो आप सभी क्वेश्चनों पे नो कर देंगे और आगे प्रोसीड करेंगे, जैसे कि मैं नो कर रहा हूँ। लेकिन आप एक बार इन्हें रीड जरूर कर लीजिएगा कि आप कोई ऐसा तो नहीं है किसी के लिए आपको यस करना हो, तो आप प्लीज़ चेक करके ही इसको अप्लाई करिए। इसमें कुछ भी डिटेल छुपाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि एट द एंड आपकी पुलिस वेरिफिकेशन होगी और पुलिस आपको वेरीफाई करेगी कोई केस वेस आपके ऊपर तो नहीं चल रहा। तो इसमें कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन देने का कोई फ़ायदा नहीं है, सारी डिटेल्स आपके सामने आ जाएंगी जब पुलिस वेरिफिकेशन होगी। तो पुलिस वेरिफिकेशन में सब कुछ मालूम पड़ जाएगा। तो आप बिल्कुल सही सही इसमें डिटेल्स दीजिए। तो हम इसे नो करके हम सेव करेंगे, सेव एंड नेक्स्ट। तो हम देखते हैं नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका पासपोर्ट प्रीव्यू का। तो यहाँ पे आप पासपोर्ट प्रीव्यू करते हैं कि सारी डिटेल्स सही हैं या नहीं। तो यहाँ पे आप चेक करेंगे, आपका पहले उपनाम लेट सरनेम आपका पहले मेंशन होगा, फिर आपका नाम मेंशन होगा। पासपोर्ट में ऐसे ही होता है, पहले सरनेम आता है फिर आपका नाम आता है। तो आप टेंशन मत लीजिएगा कि ये कुछ गलत डिटेल्स मेंशन हो गई हैं आपसे, तो ये सही है। जैसे आप यहाँ चेक कीजिएगा कि यहाँ पे आप एप्लीकेंट की फ़ोटो और उसका सिग्नेचर मेंशन नहीं है, खाली जगह है। पहले ऐसा होता था, हम पहले अप्लाई करते थे तो आपको पासपोर्ट फ़ोटो और सिग्नेचर ऐड करना होता था, बट ऐसे अब नहीं होता है। अब जैसे आप पासपोर्ट सेवा ऑफिस में आप जाएंगे, वहाँ पे वहाँ पे जो होगा ऑफिसर, उसके पास डीएसएलआर होगा और डीएसएलआर से फ़ोटो खींचेगा और आपका सिग्नेचर वहीं लेगा और वही फ़ोटो यहाँ पे लग के आएगी। तो इसकी कोई टेंशन मत लीजिएगा कि आपकी डिटेल्स कुछ रह गई है। तो हम प्रोसीड करेंगे, आगे स्क्रॉल डाउन करता हूँ। तो मैंने यहाँ स्क्रॉल डाउन कर लिया है। तो आप यहाँ चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे आपका जो भी नाम था, आपका पता था, सारा मेंशन है। इसको आप प्लीज़ क्रॉस चेक कीजिएगा। जो यहाँ पे डिटेल्स मेंशन है वही आपके सारी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें एट द एंड क्रॉस चेक होंगी। कुछ भी अगर मिसमैच होता है तो आपका पासपोर्ट बनने में दिक्कत आ सकती है। तो अगर कुछ भी आपको यहाँ पे दिख रहा है कुछ मिसमैच है, आप वापस बैक स्टेप पे जाइए, उसको ठीक कीजिए और वापस इस स्टेप पे आइए। यहाँ पे मैंने चेक कर लिया, सब कुछ सही है। तो मैं आई एग्री करता हूँ और आगे सेव एंड नेक्स्ट करता हूँ। तो हम यहाँ के अपने नेक्स्ट स्टेप पे आ गए हैं, जो कि लास्ट स्टेप है इसमें। तो इस चीज़ में है डिटेल्स वेरिफिकेशन। यहाँ पे आप अपनी डिटेल्स वेरीफाई करेंगे। यहाँ पे एक नोट गवर्नमेंट मेंशन करती है, अटेंशन। तो यहाँ पे चेक कर रखा है कि आप जो भी आप यहाँ पे डॉक्यूमेंट देखेंगे, आपको डॉक्यूमेंट लेके आपको उस जगह पे जाना पड़ेगा जहाँ भी आप अपना पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए जाएंगे। फिजिकली आपको प्रेजेंट होना पड़ेगा, डॉक्यूमेंट शो करने पड़ेंगे। और जब भी पासपोर्ट आपका डिलीवर होता है डोर स्टेप पे, तो भी जिसका जो एप्लीकेंट है, जिसका पासपोर्ट आया है, उसको वहाँ प्रेजेंट होना पड़ेगा, उसी को ही आपका पासपोर्ट डिलीवर होगा। तो डिटेल वेरिफिकेशन के लिए हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और अपने सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो यहाँ ऐड करेंगे। मैं आपको स्क्रॉल डाउन करके दिखाता हूँ। तो हम यहाँ पे आ गए हैं। यहाँ पे हमें अपना प्रूफ ऑफ बर्थ दिखाना है कि आपका आप कौन सा डॉक्यूमेंट डालोगे प्रूफ ऑफ बर्थ के लिए। तो हम देखेंगे यहाँ पे हम जो डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं वो जो है कि वो है बर्थ सर्टिफिकेट, आपका इलेक्शन कार्ड, आपका ड्राइविंग लाइसेंस, आपका पैन कार्ड, आप या आपका स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। इनमें से कुछ भी जो आपको मेंशन हो रहा है आप यहाँ कुछ भी डाल सकते हैं। मेरे पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो मैं बर्थ सर्टिफिकेट डालता हूँ। सेकंड ऑप्शन आता है प्रूफ ऑफ प्रेजेंट एड्रेस। आप प्रेजेंट एड्रेस का क्या प्रूफ डालेंगे कि आप यहाँ पे रहते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं। पहला है आधार कार्ड, आर्म्स लाइसेंस आपके पास नेक्स्ट नो लोगों के पास होता नहीं है। दूसरा है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल आपके नाम पे है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं। आपका राशन कार्ड, आपका रेंट एग्रीमेंट, जो भी आप ये डेंसिंग मेंशन कर सकते हैं जो भी आपके पास हो। अगर आप माइनर हैं तो आप अपना पेरेंट का पासपोर्ट डाल सकते हैं कि हम माइनर हैं, तो पेरेंट का पासपोर्ट चल जाएगा एज अ प्रूफ। अभी मेरे पास आधार कार्ड है, 90% जनता के पास आधार कार्ड होगा आज की तारीख में इंडिया में, तो मैं आधार कार्ड मेंशन करता हूँ। यहाँ पे आप चेक करें, यहाँ पे डिजी लॉकर का एक्सेस ग्रांट करने के लिए ऑप्शन है, बट अभी ये ठीक से चल नहीं रहा है, तो इसके चक्कर में आप मत पड़िएगा। आप नेक्स्ट कीजिए और आगे आइए। जैसे आप आगे आएंगे तो यहाँ पे एक डिक्लेरेशन फॉर्म है, इसको आप एग्री कीजिए। एग्री करने के बाद आपको प्लेस में ऐड करना है कि आप किस प्लेस पे इसको अप्लाई कर रहे हैं। तो मैं दिल्ली में अप्लाई कर रहा हूँ, तो मैंने मेंशन कर दिया। का ऑप्शन है, आप सेव क्लिक करेंगे तो ये आपका सेव हो जाएगा। जैसे ही सेव हो जाएगा, इसके बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। तो आप इसको प्रीव्यू कर सकते हैं। जैसे आप प्रीव्यू क्लिक करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स प्रीव्यू जाएंगी। मैं क्लिक करता हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं आपके पास सारी डिटेल्स यहाँ मेंशन हो रही हैं। जो भी एप्लीकेंट है उसका रेफरेंस नंबर, आपसे किस तरीके से आपने अप्लाई किया है, उसके बाद आपका एप्लीकेंट का नाम, बर्थ डेट, सारी चीज़ डॉक्यूमेंट्स हैं। यहाँ पे एक बार वेरीफाई कीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट से ही मैचिंग है, सब कुछ है नहीं। थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके आपको दिखाता हूँ। जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपकी फैमिली की डिटेल, आपका प्रेजेंट एड्रेस, आपका परमानेंट एड्रेस, आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट नंबर की डिटेल्स, जितने भी आपने अब तक सब चीज़ें भरी हैं सारी यहाँ पे आपको शो हो जाएंगी। चेक कीजिए, वेरीफाई कीजिए, इसके बाद आप आगे बढ़ सकते हैं।
तो मैंने यहाँ सारी डिटेल्स चेक कर ली हैं। तो अगर आप चाहते हो तो इसको आप प्रिंट कर सकते हो, अगर आप प्रिंट नहीं करना तो डायरेक्टली क्लोज करके आगे बढ़ सकते हैं। मैं इसे क्लोज करता हूँ। तो यहाँ पे हमने प्रीव्यू में सारी वेरिफिकेशन कर ली है कि सारी डिटेल्स सही हैं। उसके बाद हम सबमिट करेंगे। जैसे हम सबमिट क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका दिखाई दिया है कि आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है। ये आपका एप्लीकेशन का रेफरेंस नंबर है। इसको आप चेक कर सकते हैं, इसको आप सेव कर सकते हैं। चाहें तो आप इसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कि हाँ मैंने प्रिंट कर लिया है कि मेरा एप्लीकेशन नंबर ये है। सब कुछ होने के बाद आप करेंगे पे एंड शेड्यूल दी अपॉइंटमेंट। आप इन इसको क्लिक करेंगे। जैसे आप शेड्यूल अपॉइंटमेंट क्लिक करेंगे तो आपका एक पेज खुल जाएगा जिसमें आएगा शेड्यूल अपॉइंटमेंट। यहाँ पे आपका रेफरेंस नंबर दे रखा है, आपका रजिस्टर्ड आरपीओ नंबर दे रखा है कि आपका कौन सा आपने आरपीओ सेलेक्ट किया हुआ है वो यहाँ मेंशन है। इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाता है सेलेक्ट करने का आपका पीएसके। तो इसके आप जो भी आपका ऑफिस है वो आप सेलेक्ट करेंगे। तो आप चेक करोगे यहाँ पे दो तरीके से आपको ऑफिस मेंशन हो रखे हैं। एक है पीएसके, दूसरे हैं पीओपीएसके। तो पीएसके क्या होते हैं, वो गवर्नमेंट ऑफिस हैं जो कि ऑथराइज्ड ऑफिस होते हैं। सारे ऑथराइज्ड ऑफिस हैं, बस वो परमानेंट ऑफिस होते हैं जो कि सिर्फ आपके पासपोर्ट के लिए ही बने हुए हैं। इसमें कुछ और काम नहीं होता। वो पीएसके के से मेंशन होते हैं। और दूसरे ऑफिस जो गवर्नमेंट चालू करती है किसी और ऑफिस के अंदर, जैसे कि किसी बैंक के अंदर या फिर पोस्ट ऑफिस के अंदर जो पासपोर्ट की सेवा गवर्नमेंट चालू करती है, वो वाले ऑफिस होंगे पीओपीएसके। तो यहाँ पे मेरा एक मेंशन है तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप सेलेक्ट करेंगे यहाँ पे ऑप्शन जाएगा कि यहाँ सेलेक्ट करने की लोकेशन के लिए आप ओके कर देंगे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने सेलेक्ट कर लिया है। यहाँ पे आपको प्रॉपर एड्रेस मिल जाएगा कि कौन सी एग्जैक्ट लोकेशन है जहाँ पे आपको जाना पड़ेगा और अपने डॉक्यूमेंट लेके जाने पड़ेंगे और वेरीफाई करवाना पड़ेगा। दूसरा, इन्होंने एक डेट दे रखी है जो कि उन्होंने अपने हिसाब से दे दिया। अगर आपको डेट सही नहीं लगती, आपके लिए मैच नहीं कर रही है डेट, तो आप डेट दूसरी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप ये कैलेंडर को सिलेक्ट करेंगे। तो इसमें जैसे आप आगे जाएंगे तो आपको एक डेट्स मिलेंगी कुछ ग्रीन में। तो इनमें से आप कोई सी भी डेट सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर योर यूज़, कि आपको जो भी ठीक लग रही है आप वो सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये डेट्स हैं जो कि अवेलेबल हैं, तो उनमें से मैं एक डेट सेलेक्ट कर लेता हूँ। जैसे आप डेट सेलेक्ट कर लेंगे इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे तो नेक्स्ट स्टेप आ जाता है आपका पेमेंट करने का। तो अपन इसको मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे। तो जैसे ही आप मेक पेमेंट के ऑप्शन पे जाएंगे तो यहाँ पे आपका सारी डिटेल्स दोबारा मेंशन हो जाएंगी कि आपका नाम क्या है, रेफरेंस क्या है, सारा चेक करने के लिए। और सेम एज फीस आ जाएगी, फीस क्या है। जैसे मैंने नॉर्मल अप्लाई किया था तो इसकी फ़ीस 1500 रुपये है, 1500। तो यहाँ वो मेंशन है। अगर आपने तत्काल पे अप्लाई करोगे तो ये फ़ीस आपकी बढ़ के 3500 हो जाएगी। तो आप स्क्रॉल डाउन करेंगे और फिर यहाँ पे पेमेंट नाउ का ऑप्शन आ जाएगा। इसको हम क्लिक करते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा पेमेंट ऑप्शन चालू हो गया है यहाँ पे। तो अब पेमेंट करने के लिए आपके पास ये ऑप्शंस हैं। आप नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं या फिर किसी कार्ड के थ्रू या फिर यूपीआई के थ्रू। आप क्रेडिट कार्ड ना यूज़ कीजिए क्योंकि इसमें आपको 70 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। तो अगर मैं यूपीआई करता हूँ तो मैं यूपीआई पे क्लिक करूँगा। तो जैसे आप यूपीआई पे क्लिक करेंगे आपकी डिटेल्स यहाँ पे आ जाएंगी और नीचे आपका एक क्यूआर कोड क्रिएट हो जाएगा। तो जैसे आप कंफर्म करते हैं तो यहाँ पे आपकी डिटेल्स आ जाएंगी कि आपकी डिटेल्स हैं। अमाउंट हो जाएगा कि आपको कितना अमाउंट देना है और एक क्यूआर कोड जनरेट हो जाएगा। जैसे आप कहीं भी किसी दुकान पे जाके क्यूआर कोड स्कैन करके पेमेंट करते हैं, ऐसे आप इस क्यूआर को स्कैन करके आपकी पेमेंट कर सकते हैं और आपकी पेमेंट हो जाएगी। जैसे आप पेमेंट कर देंगे तो यहाँ पाएंगे तो पेमेंट आप देख सकते हैं पेमेंट हो गई है। और यहाँ पे आपका अपॉइंटमेंट लेटर बन गया है तो आपको इसको प्रिंट कर सकते हैं। जैसे आप प्रिंट करेंगे इसलिए आपको फर्स्ट फर्स्ट प्रिंट पेज की जरूरत है प्रिंट करने की। बाकी इसमें बहुत सारे पेज होते हैं, उसमें बस डॉक्यूमेंट मेंशन होता है कि क्या क्या चीज़ आपको चाहिए होंगी, उसकी जरूरत नहीं है। इसको हम फर्स्ट प्रिंट पेज को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के बाद आपका पेज ऐसा आ जाएगा, अपॉइंटमेंट पेज। इसमें कुछ चीज़ें हैं जो आपकी देखने के लिए हैं, जो कि है आपका सारा आप देख सकते हैं आपका नाम सब कुछ सही से मेंशन है या नहीं है। ये सब कुछ मेंशन होगा क्योंकि आपने 10 बार चेक कर लिया है। तो आप यहाँ चेक करोगे इस अपॉइंटमेंट पेज पे, क्योंकि आपको यही अपॉइंटमेंट पेज लेके जाना पड़ेगा। तो आपका पासपोर्ट ऑफिस जो है उसका एड्रेस मेंशन है कि एड्रेस सही से मेंशन है या नहीं, वो आप चेक कर लेंगे कि सही एग्जैक्ट प्रॉपर एड्रेस है, इसी एड्रेस से आपको जाना है। डेट होएगी आपकी, आप डेट चेक कर लेंगे सही डेट है या नहीं, किस डेट पे आपको जाना है। उसके बाद आप चेक कर लेंगे। तो ये बैच नंबर सीक्वेंस नंबर ऑफिशियल यूज़ के लिए है। तो आप जब भी जाएं कम से कम 30 मिनट पहले ऑफिस जाएं ताकि आपकी सारी चीज़ें स्टीमलेस हो जाएं, आपको कोई दिक्कत ना आए वहाँ पे जाके। तो आप कम से कम 30 मिनट पहले वहाँ पहुँच जाइए। तो वहाँ आप जाने के लिए आपको कम से कम आपकी सारी जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स हैं उसका ओरिजिनल आपको लेके जाने हैं, उसकी 2 फोटोकॉपी लेके जानी है। उनकी फोटोकॉपी के साथ ट्राई कीजिए आप 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो भी लेके जाएँ। पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो की ज़रूरत नहीं होती है मोस्ट ऑफ द केसेस में, बट कभी-कभी ज़रूरत पड़ जाती है तो आप 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो ज़रूर लेके जाएँ। जैसे आप जाएँगे तो आपसे सिक्योरिटी गार्ड मिलेगा,
वो आपको सबसे पहले अपॉइंटमेंट लेटर चेक करेगा कि आपका अपॉइंटमेंट लेटर आज का ही है नहीं है। उसके बाद आप आगे जाएंगे। आगे जाके आपकी बायोमेट्रिक होंगे, आपके फिंगरप्रिंट का माप लिया जाएगा कि आपका फिंगरप्रिंट सही है नहीं है। उसके बाद आपकी फ़ोटो खींचेगी बायोमेट्रिक के लिए, कि आपकी फ़ोटो जो पासपोर्ट पे आएगी वो आएगी। उसके बाद आपके सारे जो भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाएंगे वो स्कैन होंगे, वेरीफाई होंगे। स्कैन और वेरीफाई होने के बाद फाइनल काउंटर होता है काउंटर सी। आप काउंटर सी पे जाएंगे, आपसे आपसे वो ऑफिसर पूछ सकता है कि आप ये पासपोर्ट क्यों बनवा रहे हो, उसका क्या रीज़न है बनवाने का। तो आप बता सकते हैं कि आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो आपको इसलिए बनवाना है, या आप पढ़ाई के लिए जा रहे हैं आपको इसलिए बनवाना है। ये सब कुछ होने के बाद आपके पास एक मैसेज आ जाएगा कि हाँ, आपका अपॉइंटमेंट लेटर शेड्यूल हो गया है और कंफर्म हो गया है कि हाँ, आपका पासपोर्ट प्रोसेस के लिए आगे बढ़ा दिया गया है। इसके बाद आपके पास मैसेज जब भी आएगा तो सेकंड मैसेज आएगा कि हाँ, आपका पासपोर्ट की वेरिफिकेशन अब पुलिस के लिए पहुंच गई है, पुलिस वेरीफाई के लिए। तो आपका ने जो भी आपने प्रेजेंट एड्रेस डाला होगा उस एड्रेस पे आपकी पुलिस आएगी और आपको वेरीफाई करेगी, आपके सारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगी कि सारे डॉक्यूमेंट सही हैं या नहीं है। कि कुछ केसेस में आपके जो आपने अपना प्रेजेंट एड्रेस डाला होगा उसके बाद आपके अपना परमानेंट एड्रेस डाला होगा, तो परमानेंट एड्रेस पे भी पुलिस जा सकती है आपकी वेरिफिकेशन करने के लिए, अगर उनको कोई डाउट होता है। मेनली आपका जो प्रेजेंट एड्रेस है 90% उस पर ही आएगी। कभी कभी पुलिस अपने स्टेशन बुलाती है आपको वेरीफाई करने के लिए, कभी कभी आपके लोकेशन पे आती है। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आपके पास जो भी डॉक्यूमेंट्स है सारे सही होने चाहिए, आप बस डॉक्यूमेंट उनको शो कीजिए तो आपका पुलिस वेरिफिकेशन हो जाएगा। पुलिस वेरिफिकेशन होने के बाद आपका या आपके घर पे आपका बाय पोस्ट आपका पासपोर्ट आएगा। पासपोर्ट लेने के लिए आप वहाँ पे होने चाहिए, तभी आपका पोस्ट आपको वो देगा, क्योंकि जो अटेंडेंट है जिसका पासपोर्ट है उसी को ही पोस्ट आपका ये पासपोर्ट दिया जाता है। तो यहाँ तक मैंने आपको सारा प्रोसेस बता दिया है। इसके बाद भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछना है आप कमेंट में मेंशन कीजिए। आपको किसी और टाइप का पासपोर्ट बनवाना है उसके लिए जानकारी चाहिए तो आप मुझे मेंशन कीजिए, मैं आपको वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको तत्काल के लिए जानकारी चाहिए तत्काल की जानकारी आपको दूंगा। अगर आपको रिन्यू के लिए प्रोसेस चाहिए कि रिन्यू कैसे होना है तो मैं उसका भी प्रोसेस की वीडियो बना के दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, पेज को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मैं इन फ्यूचर आपको ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो बना सकूँ और आपके साथ शेयर कर सकूँ जानकारी के लिए आपकी। धन्यवाद।